हेलो बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्यावरण कक्षा 5 की, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है ना। इसका पाठ 6, 2024-25 की पाठ 6 पर्यावरण कक्षा 5वीं की। तो इसमें पाठ 6 में है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसमें प्रश्न क्या दिया है, गर्मियों में पानी की किल्लत या कमी आम बात है। अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो किल्लत से बचा जा सकता है। घड़सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे ताकि वर्ष भर पानी की किल्लत बनी रहे, वर्ष भर पानी मिलता रहे, वर्ष भर तालाब सुंदर दिखे, वर्ष भर पानी बहता रहे। तो इसका उत्तर आएगा दूसरे नंबर का, वर्ष भर पानी मिलता रहे। ठीक है। अब इसमें ब नंबर का है, अल बिरूनी किस देश से आए थे। तो पहला ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और उज़्बेकिस्तान। तो इसका उत्तर है बच्चों उज़्बेकिस्तान से आए थे। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम, यह चित्र संदेश देता है कि। तो यह जो चित्र दिया है, हाथ के ऊपर एक जल की बूंदें बनी हुई है, तो यह है जल बचाव का। ठीक है। इसके बाद आता है, हमें बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम करना चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर है कुआं, तालाब, टैंक का निर्माण नहीं करना। इसके बाद आता है प्रश्न 1.2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पुराने समय में यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए खालिस्तान बनाते थे, तो प्याऊ या मशक बनाते थे। ठीक है। फिर दूसरा है, पानी खालिस्तान है तो अनमोल है, और इसमें हमें हमें उसकी खालिस्तान करना चाहिए तो बचत करना चाहिए। ठीक है। तीसरे में इसी तरीके से, वर्षा जल पानी का शुद्धतम स्रोत है। चौथे में आ जाएगा, घड़सीसर में 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है। फिर आइए अति लघु उत्तरी प्रश्न में, प्रश्न 2, सीमेंट से बनी सड़कों का पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा। तो सीमेंट से जो सड़कें हैं बनी हुई, उनका बारिश का पानी कहाँ जाता है। तो नालियों से चले जाता है, फिर पाइपों के द्वारा, फिर गड्ढों आदि में जाता है। ठीक है। इसके बाद आइए चित्र देखिए। दिए गए चित्र में तीर का निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी जो है छत से टैंक तक कैसे पहुंचेगा। तो ये जो पाइप बना हुआ है, इससे आप निशान लगाकर नीचे टैंक तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आते हैं हम प्रश्न 4 में। प्रश्न 4 है, आज के समय में प्यासे राहगीरों या यात्रियों को पानी पाउच, बॉटल आदि में उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस किस तरह का इंतज़ाम किया जाता था। तो इसका उत्तर है बच्चों, पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ, मशक, बावड़ी आदि का इंतज़ाम किया जाता था। अब आइए लघु उत्तरी प्रश्न में, प्रश्न 5, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है, बावड़ी में सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। इसमें पानी ऊपर से खींचने की बजाय सीढ़ियों से खुद उतरकर पानी तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न 6, वर्ग पहेली से विभिन्न जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखिए। तो ये वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से जल स्रोतों के नाम तो हमने खोजा क्या है, नहर है, झील है, तालाब है, कुआं है, नदी है और नलकूप है। हमको यहाँ से जल प्राप्त होता है। अब इसके बाद आते हैं हम प्रश्न 7, दिए गए बिल को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए दीजिए, है ना। तो ये बिल दिया गया है बच्चों, आपकी पुस्तक में शायद थोड़ा साफ दिखे। तो ये बिल को देखना है हमको, और यहाँ पे जो इसके प्रश्न दिए गए हैं इनको उत्तर देना है। ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। तो यह बिल दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से आया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बिल अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है। तो बिल के अनुसार कितना है, 350 रुपये देना है। ठीक है। यानी कि 175 रुपये महीना, क्योंकि यह 2 महीने का बिल है। यह बिल किसने जारी किया है। तो दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने जारी किया है। इसके बाद आ जाइए, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। तो क्या होता है, कई जगह मोटर लगा के ज़मीन का पानी निकाला जाता है, और फिर क्या है, तालाबों में बारिश का पानी नहीं पहुंचता, वो कहीं के कहीं बह जाता है नालियों के द्वारा, तो जल स्रोत सूख जाते हैं। ठीक है। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न,
दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 9वां नंबर का प्रश्न है, पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित संदेश का पोस्टर बनाकर एक नारा या स्लोगन लिखिए। तो इसमें आ जाएगा जल संरक्षण पर नारा या स्लोगन, जैसे पानी बचाओ जीवन बचाओ। दूसरा जाएगा जल बचाओ कल बचाओ। तीसरा जाएगा जल है तो कल है। चौथा जाएगा पानी का दुरुपयोग नहीं करना है। फिर आ जाएगा प्रश्न नंबर का 10, यदि किसी कारणवश आपके घर में 3-4 दिन तक पानी नहीं आता है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सोचकर उत्तर लिखिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर, यदि किसी कारणवश पानी नहीं आता है तो हमें पानी का टैंकर बुलाना पड़ता है या किसी दूसरे व्यक्ति से पानी लेना पड़ता है। ठीक है। अब आ जाइए प्रोजेक्ट कार्य में। आप प्रतिदिन पानी का किस किस काम में कितना उपयोग करते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों नहाना, तो हम 1 बाल्टी लिखे हैं, 1 बाल्टी से ही नहाना चाहिए। पीना तो 3 मग लिखे हैं, है ना, लगभग 3 लीटर, 1 लीटर के ऊपर वाला। फिर कपड़े धोना, उसमें भी 1 बाल्टी लग जाता है। बर्तन धोना, उसमें भी 2 बाल्टी लग जाते हैं। फिर जानवरों को पिलाते हैं तो उसमें पानी लगता है हमको 5-6 बाल्टी, है ना। जिसके यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा लिख सकते हैं, जिसके यहाँ कम जानवर है तो कम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नीचे दिया गया है, आपने पानी का अपव्यय या खर्च किया, तो हाँ हमने खर्च किया। आपने पानी का कम व्यय किया, तो हाँ हमने पानी का कम उपयोग किया। और आपने पानी का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं किया, तो नहीं हमने पानी का उपयोग किया है। तो ये था बच्चों हमारे पर्यावरण का 8 ग्रेड का पाठ 6, जिसका नाम था बूंद बूंद दरिया दरिया। इसके प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों।